मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। 12 जनवरी को 2 मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अब तय हो गई है। 12 जनवरी को 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, सुगबुगाहट तेज थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा फॉर्मूले पर ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है कि बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो यह बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकल कर आई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तारीख तय हो गई है। 12 जनवरी को 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। यह अहम जानकारी निकलकर सामने आई है क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी। जैसे ही दिल्ली से लौटे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एयरपोर्ट से लेकर राजधानी रायपुर तक यही सुगबुगाहट थी कि कौन बनने वाले हैं मंत्री और कब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब तारीख तय हो गई है कि 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ को 2 नए मंत्री मिलने वाले हैं। 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। खोमन साहू मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आपको राजधानी रायपुर ही लिए चल रहे हैं हम। खोमन, तारीख तो तय हो गई है, 12 जनवरी को 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन कौन है 2 विधायक? सूत्रों के हवाले से कोई खबर आपके पास? देखिए, भारत अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। सबसे पहला जो नाम है, जो गजेंद्र यादव है, दुर्ग शहर से विधायक हैं, उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए वो हैं, इसलिए भी उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। लगातार उनकी बातचीत हो रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यादव समाज को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता देती है। ये सबसे प्रमुख कारण है कि जो गजेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। दूसरा नाम है अजय चंद्राकर, जो वरिष्ठ विधायक भी हैं और लगातार रमन सरकार में मंत्री रहे, तो उनका नाम लगातार चर्चाओं में है क्योंकि वो सरकार में काम करने का खासा अनुभव उनको है। इसके अलावा अगर बिलासपुर संभाग की बात की जाए, अगर हरियाणा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू होता है तो बिलासपुर से जो पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं अमर अग्रवाल, उनका भी नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं हो रही है। रायपुर संभाग से अगर मंत्री पद के शपथ लेते हैं तो वो राजेश मूरत का नाम, क्योंकि उनका भी अनुभव लंबा है। तो कई ऐसे नाम हैं, लंबी फहरिस्त है जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन कितने दौर में यह मंथन चला? क्योंकि दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिल्ली से लौटे मुस्कुराते हुए कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसके बाद हमने देखा कि एक लंबा अंतराल है। छत्तीसगढ़ में भी इसका मतलब बैठकें हुई हैं, छत्तीसगढ़ के संगठन स्तर पर भी चर्चाएं चली हैं। तो दिल्ली और छत्तीसगढ़ समन्वय के बाद यह फैसला लिया गया है। देखिए, अलग अलग तरीके से समीकरण साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है। एक तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो बालोद जिले और धमतरी जिले के दौरे से लौटे हैं और लौटने के बाद उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और यही कारण है कि अब तारीख जो है वो तय माना जा रहा है। 12 जनवरी को 2 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर हरियाणा फार्मूला लागू होता है सूरज, तो 3 मंत्री शपथ लेंगे। तो अलग अलग दुर्ग संभाग से खासी इसलिए संभावना जताई जा रही है क्योंकि गजेंद्र यादव जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए। दूसरा चीज, यादव समाज को भी भारतीय जनता पार्टी को साधना है, इस वजह से भी उनका नाम लगातार चल रहा है। इसके अलावा जो सीनियर मंत्री है, एक जूनियर मंत्री बनाए जा सकते हैं जो पहली बार विधायक चुनकर आ रहे हैं, जो गजेंद्र यादव का नाम है। दूसरा जो सीनियर है, जो जिनको लंबा अनुभव है सरकार में कामकाज करने का, उनका नाम, कई लोगों का नाम सामने आया। अजय चंद्राकर हो गए, राजेश मूरत हो गया, अमर अग्रवाल हो गए। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने सरकार में बहुत बेहतर काम किया रमन सरकार के कार्यकाल में। तो समझा जा सकता है अब तारीख तय हो गई है। अलग अलग तरीके से जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई। हालांकि कल जब बड़ी एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई है, उस बैठक के बाद से ये माना जा रहा है कि कभी भी जो 12 तारीख तय किया गया है उस पर शपथ लेते हुए मंत्री नजर आने वाले हैं। जी खोमन, इस बीच खबर यह भी थी कि जो बिलासपुर से विधायक है अमर अग्रवाल, उनका नाम चल रहा था। किरण सिंह देव जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में फिट किया जाएगा और नए चेहरे को जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान मिलेगी।
चर्चाएं इस पर भी तेज समझी जाए ना? हाँ, निश्चित तौर पर जिस ठीक है, तरीके रोक से रहा हूं, देखिए, कल खोमन बहुत रोक बड़ी रहा हूं। बैठक हमारे है, एग्जीक्यूटिव बैठक में एडिटर ये ज्ञानेंद्र चर्चा तिवारी होने जी वाली हमारे है। साथ जुड़ गए। खोमन रोक रहा हूं आपको। ज्ञानेंद्र जी, तय हो गया है 12 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। कौन मंत्री बन सकते हैं और किन किन समीकरणों को साधने की तैयारी होगी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भारत की, वो दो कौन नाम होंगे। इतने दिनों से पेच फंसा हुआ था, इतने दिनों से ये कहा जा रहा था कि ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, लेकिन तारीख अब चूंकि आचार संहिता लगना है नगर निकाय चुनाव को लेकर, ऐसे में जो सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, एक तो ये कि गजेंद्र यादव का ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनना लगभग तय है, दूसरा अमर अग्रवाल के नाम पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब कयासों का बाजार है, बीजेपी में कयास लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है रायपुर से अगर किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो उसमें राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, दो चेहरे ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन पुरंदर मिश्रा का नाम जो है बहुत आगे चल रहा था कि पुरंदर मिश्रा को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जो पुराने चेहरे हैं, उन पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्री के तौर पर जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे यह कहा जा रहा है कि जो अभी मंत्रिमंडल है उसमें से अनुभव की जरूरत है, उनमें अनुभव की जरूरत है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये ना कह दिया जाए या जब तक आधिकारिक नामों की पुष्टि ना हो जाए, तब तक हम और आप कयास लगा सकते हैं। तो कयास अभी गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल का लगा सकते हैं। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बहुत बहुप्रतीक्षित हो गया था, बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी। और जो तमाम नेता हैं, पुराने जो नेता हैं, आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह से अजय चंद्राकर और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के बीच में नोकझोंक हुई थी, श्याम बिहारी जायसवाल को किस तरह से राजेश मूणत ने निशाना बनाया था। तो ये जो पुराने चेहरे थे, इनके लोगों को साधना और फिर इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना, नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में जाने से पहले सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहती है और इसलिए 12 तारीख की तय की गई है भारत। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, इसमें समीकरणों को साधने की भी कोशिश है, क्योंकि चाहे गजेंद्र यादव हो, अमर अग्रवाल हो, ओबीसी वर्ग से आते हैं। दूसरी तरफ पुरंदर मिश्रा की बात कर ले तो वो जो है ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो समीकरणों को साधते हुए किस तरीके से इस पर कोशिश की गई है, क्योंकि दिल्ली से लौटे हुए भी बहुत वक्त हो गया है, तो एक लंबा अंतराल चला है बहस का, चर्चाओं का। निश्चित तौर पर समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह भी नहीं भूलना होगा कि रायपुर से कोई भी मंत्री नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे और उनके सांसद बनने के बाद उनके पसंद के व्यक्ति को टिकट दी गई, सुनील सोनी, लेकिन वो मंत्रिमंडल में कहीं भी किसी भी रेस में नहीं है। अगर रायपुर से कोई दो नाम है तो केवल राजेश मूणत है, पुरंदर मिश्रा है। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स हावी है, ओबीसी पॉलिटिक्स को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन सामान्य चेहरा है और शहर का चेहरा रायपुर से एक भी मंत्री का ना होना, यह भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि क्या रायपुर राजधानी से आप एक भी व्यक्ति नहीं रखेंगे। इसलिए अभी जब तक, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कयास और समीकरण सब कुछ खत्म हो जाते हैं भारत तब जब हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और पहली बार जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हमको उसी में रहना चाहिए और सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपने नामों का ऐलान कर देती है। भारत रवि मिरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजधानी रायपुर से न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि पुराने चेहरों को जो है इस बार खुश करने की कोशिश होगी, मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश होगी। क्या समझा जाए, क्या नाराजगी चल रही है क्या भीतर जो पुराने चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, नाराजगी है क्या कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है? भारत, जो आपने प्रश्न किया इसमें कोई बहुत ज्यादा संशय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तीन बार के मंत्री दिग्गज नेता, इतने बड़े बड़े लोग जो कि अभी तक इतने साल, जब से छत्तीसगढ़ 2000 से अस्तित्व में आया है, ये हमेशा सक्रिय राजनीति में रहे हैं। और ऐसे में एक सरकार बनती है, बहुमत से बनती है और फिर इन सभी पुराने नेताओं को किनारे कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं मतभेद, गुस्सा, नाराजगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता और उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। अमर अग्रवाल का जो नाम है, भारत, आपके ही प्रश्न में यह जवाब छिपा हुआ है निश्चित तौर पर कि अमर अग्रवाल का जो नाम है, अमर अग्रवाल को अगर मंत्री बनाया जाता है तो केवल इसलिए बनाया जाएगा कि बिलासपुर से आते हों। वो बिलासपुर से आते हैं और वित्त मंत्री रहे हैं, इसके अलावा रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो ये जो अनुभव का संतुलन बनाने की कोशिश होगी तो अमर अग्रवाल का नाम इसीलिए तेजी से उभर कर आ रहा है। दूसरा, विधानसभा सत्र का मैंने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा कि कैसे, मतलब खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को यह कहना पड़ा कि टोन डाउन कीजिए,
टोन डाउन कीजिए। तो ये प्रेशर तो है, ये आपसी द्वंद्व तो है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत ही संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत दल है और एक अनुशासन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्वर है नाराजगी का वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच में निकलकर सामने आ जाता है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री पद में जिनको शामिल किया जाएगा उसमें गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल, रायपुर से अगर कोई नाम होगा तो फिर वो राजेश मूणत या तो पुरंदर मिश्रा हो सकते हैं। भारत, ठीक है, तो अहम जानकारियां आपने दी हैं और कुल मिलाकर आपने एक निचोड़ तो दे ही दिया है कि किस तरीके से सियासत अब आगे बढ़ रही है। हमारे साथ रवि मिरी भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से। रवि, जिस तरह से मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान दे रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते कई मायूसियों को दबा दिया जाएगा क्या जितनी भी विसंगतियां चल रही थी मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर, क्या मुस्कुराते हुए सब पर सहमति बन जाएगी? भारत, देखिए कई बार ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा ऐसा लग ही रहा था, लेकिन इस बार लगभग तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 15 जनवरी से पहले तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, तो इसके लिए आचार संहिता भी यहाँ लग जाना है। तो अगर ये सब प्रक्रिया के बाद किया जाएगा तो 1 से 1.5 महीना और लेट हो सकता है, लेकिन उससे पहले करना है तो इसके लिए भी बहुत कम समय बचा है। 15 जनवरी के पहले ही कैबिनेट का विस्तार करना होगा, नहीं तो आचार संहिता लग जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष तो बदले जाना ही है। और प्रदेश के अध्यक्ष जो किरण सिंहदेव, उनका नाम भी चर्चा में शामिल है कि कैबिनेट विस्तार होगा तो उनको भी एक जगह मिल सकता है अगर हरियाणा वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू किया जाता है तो इसीलिए संभावनाएं ज्यादा मजबूत हो गई है और 12 जनवरी की तारीख को ज्यादा बल मिल रहा है कि इसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ठीक है, एक बार जरा खोमन का रुख कर लेते हैं। खोमन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई है तो एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपसे चाहेंगे हम। गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल, ये 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो नाम फिर पीछे छूट जाएंगे उनको कितना एक्सक्लूसिव रखा जाएगा? क्योंकि नाराजगी तो जग जाहिर है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बता रहे थे, विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा किस तरीके से तनातनी का माहौल सत्र के भीतर दिखाई दिया है। देखिए, अमर अग्रवाल का जिस तरीके से नाम सामने आया उसका पीछे भी एक कारण है कि जो सांसद बनाया गया है बृजमोहन अग्रवाल को, तो मंत्री पद की जिस तरीके से जिम्मेदारी खासे नाराज जो है अग्रवाल समाज इस वक्त चल रहे हैं। ये जानकारी लगातार सूत्र बताते हैं, यही कारण भी है कि अमर अग्रवाल का नाम लगातार सामने आ रहा है। गजेंद्र यादव का इस नाम से भी सामने आ रहा है क्योंकि यादव समाज को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसके अलावा वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, उसके करीबी माने जाते हैं। तो इस लिहाज से भी जिस तरीके से अगर हरियाणा फॉर्मूला अगर लागू होता है छत्तीसगढ़ में तो बस्तर से दूसरे मंत्री किरण सिंहदेव बन जाएंगे और जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है वो धर्मलाल कौशिक को दी जा सकती है क्योंकि उसको एक लंबा अनुभव है अध्यक्ष पद का। तो ये सारे समीकरण लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन जब 12 तारीख को जो नाम तय है, जो जिम्मेदारी मिलने वाली, जब शपथ ग्रहण शुरू होगा तो उस पर कौन कौन मंत्री पद का शपथ लेता है, यानी कि पत्ते जो है उसी दिन खुलने वाले हैं। लेकिन तैयारी का आपने जिक्र कर दिया, मंत्रिमंडल विस्तार का, तैयारियां कैसी हैं रवि? राजधानी रायपुर में क्या सुगबुगाहट, कैसी तैयारियां हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? भारत जब से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई तब से राजनीतिक हलचल मच गई है और प्रशासनिक तैयारी इसके लिए करनी पड़ेगी। और कुछ दिन पहले ही हमने खबर दिखाया था कि नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, तो उस मुलाकात को भी इस लिहाज से देखा जा सकता है कि जो प्रशासनिक कार्य है और संवैधानिक प्रक्रिया से जो गुजरना पड़ता है उसकी तैयारी प्रशासन ने पहले ही कर ली थी। पहले ही नए साल के बहाने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए राज्यपाल से मुलाकात कर ली गई थी। उनको बता दिया गया था कि इस तारीख को हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। तो इस हिसाब से तैयारी प्रशासनिक जो होनी है वो हो चुकी है। अब बस वो नाम का इंतजार है कि नाम किसका किसका खुलने वाला है, विष्णु के कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलने वाली है, इसी का खुलासा होना बाकी है। अभी अलग अलग समीकरण, जातीय समीकरण और आर्थिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, सभी को मिला जुला के अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सब तय तभी होगा जब नाम खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अहम जानकारियां, ये बड़ी खबर निकल कर आई और सबसे पहले विस्तार न्यूज पर ही हमने दर्शकों को इस खबर से जुड़े हर एक पहलू को समझाया है, दिखाया है। लगातार बने भी रहेंगे, अगर नामों के ऐलान होंगे तो सबसे पहले वो नाम विस्तार न्यूज पर ही दिखने वाले हैं, सुनाई देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका खोमन और रवि, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम तस्वीरों को समझाने के लिए।